हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ITR-1 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि लॉगिन आईडी, उसका पासवर्ड, फॉर्म 16, एसएससी का बैंक पासबुक, 26AS और AIS। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम लोग जाएंगे incometax.gov.in के पोर्टल पे, वेब लिंक के ऊपर। उसमें आप राइट साइड लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एसएससी का पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड फिल कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज में आप देखेंगे यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन है। आप फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो असेसमेंट ईयर आप चूज़ करेंगे। असेसमेंट ईयर 23-24, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू के बाद यहाँ देखेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग सैलरीड एम्प्लॉय को फाइल कर रहे हैं, तो सैलरी में कभी भी एक इंडिविजुअल ही हो सकता है। कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग एक सैलरीड एम्प्लॉय का फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका एक सिर्फ सैलरी से इनकम है और अदर अगर कुछ इनकम होगा तो अदर सोर्स से होगा। ITR-1 चूज़ करने के बाद जो ITR-1 है ना, इसमें एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। मतलब ये कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है या फिर 50 लाख तक है तो ही आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। इसमें मेनली 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपका जो एग्जाम्पशन, आपका जो सैलरी है या फिर जो आपका इनकम है वह बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, या फिर सेकंड है कि अगर आप ये 3 कंडीशन जो हैं वो फुलफिल करते हैं उसकी वजह से फाइल कर रहे हैं, या फिर अदर। मेरे केस में जो मेरा एसएससी है उसका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, जो 2.5 लाख का जो लिमिट होता है उससे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फाइल कर रहे हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म खुल जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एसएससी का 26AS आपने देख लिया है, उसमें जो भी है, और AS पोर्टल भी आपने चेक कर लिया है कि उसका कोई अदर और इन्फॉर्मेशन तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। देना उसके बाद आप इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ओपन करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे उनके प्रोफाइल में उनका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर शो हो रहा है। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रहा है। इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें इंडिया आ रहा है और सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखेंगे मेरे केस में यहाँ पे इसका जो रोड एंड स्ट्रीट का है यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको आप एक बार चूज़ करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाके देखेंगे, इसमें ऑप्शन है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या फिर पेंशनर या फिर अदर। अगर आपका आपका जो एसएससी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट चूज़ कीजिए। PSU लाइक मैकॉन है, कोल इंडिया है, यहाँ पे जॉब करते हैं तो PSU चूज़ कीजिए। अगर यहाँ से वो किसी से भी रिटायर हो चुके हैं तो एज ए पेंशनर चूज़ कीजिए। और अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर्स चूज़ कीजिए। मेरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जो सेक्शन है वो हम लोग 139 सबसेक्शन 1 में फाइल करें, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, इसे यूज़ करेंगे। 139 सबसेक्शन 4 होता है जब आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं। नॉर्मली जुलाई के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न या फिर बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो उसका सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 5। उसके बाद आप अगर ओल्ड स्कीम में है या फिर न्यू स्कीम में है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। मेरे केस में मेरा एसएससी ओल्ड स्कीम में है, इसलिए हम ये ऑप्शन नो करके चलेंगे। अगर आपका एसएससी
न्यू स्कीम में है तो यस करेंगे आप इसको। उसका बैंक डिटेल है, एक बार आप उसको बाहर से भी व्यू कर सकते हैं, एक बार यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसको कंफर्म करेंगे तो जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका जो ग्रॉस इनकम है इसको हम लोग फिलअप करेंगे। ग्रॉस इनकम का जो टैब है वो फिलअप करेंगे। मेरे केस में जो मेरा एसएससी है उसको यहाँ से एग्जाम्पशन भी मिलता है, तो हम लोग वो भी क्लिक करके चलेंगे, क्योंकि मेरे पास एसएससी का फॉर्म 16 है तो मुझे उसकी सारी डिटेल मुझे पता है, तो मैं उसके हिसाब से उसका फिलअप कर लूँगा। जी मैंने सैलरी डाल दिया उनका। सैलरी डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपका कोई इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो यहाँ आप डाल सकते हैं। मेनली यहाँ पे आपका अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ डाल सकते हैं। अदर सोर्स में आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, अदर इनकम है, जैसे कि मेरे सच्ची को लास्ट ईयर टैक्स रिफंड मिला था तो उसका उन्होंने खुद से टाइप किया, और अगर डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो ये भी यहाँ पे आएगा। अगर आपको कोई और भी अदर इनकम है जो कि आपको शो नहीं कर रहा लेकिन आपको पता है तो आप यहाँ से उसको डाल सकते हैं। करने के बाद इसको आप क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। इसको कंफर्म करने के बाद आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका जो डिडक्शंस है वो आप डालेंगे। डिडक्शन मतलब 80C में आपका डिडक्शंस, या फिर 80GG, या फिर आपने कोई डोनेशन दिया है, कोई साइंटिफिक रिसर्च का है तो वो डालेंगे आप यहाँ पे। इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरा डिडक्शन का टैब कंप्लीट हुआ। इसमें अभी ऑनलाइन फिलअप करने में एक इशू आ रहा है कि 80D का जो ये डिडक्शन का टैब है ना, इसको आप एक बार ऐड 80D करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको नो कर देंगे, वरना जब आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे ना उस टाइम पे ये एरर दिखा देगा आपको, आप वापस आके यहाँ पे नो करना पड़ेगा। तो इसको अभी के लिए नो करेंगे। नो करने के बाद इसको आप, ये आपका डिडक्शन का जो टैग है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको आप कंफर्म करके इसको ओके करेंगे। ये ओके होने के बाद आप देख पा रहे हैं जो जो मेरा टैब कंप्लीट हो गया है वो यहाँ पे कंफर्म 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 दिखा रहा है। मतलब मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब कंफर्म हो गया, डिडक्शन का टैब है वो कंफर्म हो गया। अब टैक्सेस जो पेड किया हुआ है उसको भी हम लोग कंफर्म करेंगे। जो भी टैक्सेस है वो एक बार कंफर्म कर लेंगे और उसको भर देंगे आप 26 ईयर्स से मैच करवा के, या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है तो यहाँ पे आप डाल देंगे उसको। अब अगर आपका सब सैलरी का TDS है वो यहाँ पे दिखेगा, और अगर अदर देन सैलरी है तो इसके नीचे टैब में दिखेगा। इसमें आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ जाके क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है, जो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड अनदर करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में इसका कंप्लीट हो गया। हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने से आप देखेंगे कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड कंफर्म हो गया। अब मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है यहाँ पे दिखेगा। अब इसको हम लोग देखेंगे कि मेरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, इसमें समरी दिखाने के बाद ये कंप्लीट है। इसको हम लोग कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने से ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने सारे टैग फिल कर दिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो भी मेरा टैक्स रिफंड होगा या फिर टैक्स पेबल होगा यहाँ से शो करेगा इस जगह पे। मेरे केस में मेरे एसएससी को रिफंड है तो यहाँ रिफंड उसका शो हो रहा है। प्रीव्यू करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा कि हम इसको वापस से प्रीव्यू करें कि हमने जो डेटा डाला है वो सही है या नहीं। यहाँ से इसको आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, आ रहा है, सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। जब आपने सब कुछ चेक कर लिया, इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। मेरे केस में कोई भी एरर नहीं है, अगर कोई भी एरर होता फाइलिंग में तो यहाँ पे दिखता। अब इसको मैं फाइल कर सकता हूँ। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास क्लाइंट है, सामने है, या फिर वो आपको OTP दे सकता है, तो आप ई वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करके फाइल करेंगे। ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक OTP जनरेट होगा SSC के पास। वो OTP डालने से आपका रिटर्न ई वेरीफाई भी साथ साथ ही हो जाएगा। अगर सामने नहीं है या फिर बाद में लेना OTP, तो आप इसको ई वेरीफाई लेटर करेंगे तो अभी फाइल हो जाएगा। बाद में OTP लेके इसको आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार OTP नहीं है या फिर ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो लास्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है कि आप इसको फाइल करेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट पे SSC का साइन होगा और साइन करने के बाद इससे आप लोग को बैंगलोर हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। ये मेरे केस में ई वेरीफाई बाया ITR भी करेंगे। मैं अभी कर रहा हूँ ऐसा। कंटिन्यू करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, ये रिटर्न मेरा फाइल हो गया। आप यहाँ से इसका रिसिप्ट जो एक्नॉलेजमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका रिटर्न फाइल हुआ या नहीं हुआ। ये इसका एक्नॉलेजमेंट है। अब एक्नॉलेजमेंट एक बार से देख सकते हैं।